चलिए तब कुछ और छुटी हुई बात है उसको समझते हैं। लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ना बाबू। त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक, शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो लिखना बंद करिए लोग, बोर्ड पे देखिए। हमने कहा त्रिघात बहुपद, एक और लाइट जला दो, त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो, अल्फा बीटा और गामा तीन गो, जब त्रिघाती बहुपद का सब कुछ जानता है ना, कौन शून्यक होता है, तीन, तो त्रिघाती बहुपद का तीन शून्यक, तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो हम ठीक वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे इससे पिछले क्लास में हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हमने समझाया था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने सी बटा ए समझाया था ना। किसी को कोई दिक्कत है? वही वैसा ही कुछ ऐसा है, कुछ यहाँ स्थिति बन रही है। तो अल्फा बीटा गामा हो तो एक नंबर में देखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी बटा ए, इसमें से माइनस बी को लीजिए माइनस में और बटा में ए, एक नंबर। दो नंबर का बात करें बाबू तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा, तो होता है सी बटा ए के बराबर, सी बटा ए के बराबर। एक नया कंडीशन इसमें मिलेगा आपको, जो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, और तीसरा कंडीशन होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में माइनस का डी बटा में ए। एकदम आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। जो त्रिघात बहुपद कह देगा इतना का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बराबर होगा, ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, एक उसमें माइनस बी बटा ए भी रहेगा, सी बटा ए भी रहेगा, माइनस डी बटा ए भी रहेगा, और एक और ऑप्शन रहेगा कुछ उल्टा करके, और चारों में से एक को सेलेक्ट करना है। बुझा रहा है? तो द्विघाती में तो आप सीखे ही सीखे हो कि द्विघात बहुपद, थोड़ा हम याद स्मरण करिए और एक बार और, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो एक नंबर में आप पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी बटा ए के बराबर था, और दूसरा जो था अल्फा इंटू बीटा वो सी बटा ए के बराबर था, और इसको हमने थोड़ा बहुत प्रूफ करके भी दिखाया था कि कैसे ही मान्य का हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब त्रिघात बहुपद का 3 को शून्यक निकालोगे, ठीक ना, और उसके तीनों शून्यकों को जब जोड़ोगे ना तो इस बहुपद के जो व्यापक रूप दिया हुआ है इसमें b और a के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होगा। उसके अलावा अगर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को गुणा कर करके जोड़ोगे तो इसमें का जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसमें का c और a के अनुपात के बराबर होगा, और फिर अल्फा बीटा इंटू गामा करोगे, तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे जो मान आएगा वह मान इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आने वाले डी और ए, मतलब डी और ए के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, कट्टू सत्य है। बुझा रहा है? आपको भी सत्यता को क्या करना है, पूर्ण रूप से दिमाग में बैठा लेना है। अब इसे क्वेश्चन हम पूछ के बताते हैं आपको, पूछते हैं अभी जस्ट देखिए क्वेश्चन। अगर हम इस पर ले त्रिघात बहुपद, देख क्वेश्चन कहेंगे यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद चाहे px बराबर में 2x क्यू प्लस में 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो एक नंबर में बताइए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा, आप जानते हो माइनस का बी बटा कितना, 1 के बराबर। तो बी काम कौन कर रहा है जरा देखिए बताओ तो 5 प्लस में कि माइनस में, प्लस में है तो माइनस में कोई असर पड़ेगा,
तो -5 है, ए का मान कितना 2, हो गया आंसर खत्म। आसान है, भरने न है, लेकिन यही है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब इसमें गड़बड़ मत करना, सर -b/a था कि +b/a था, तो इसको स्मरण रखना। इसको हमने बताया ना, इसको बताया था ना हमने, कैसे बोलो, यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस में आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस। जब इसका माइनस है समझना है पहला वाला माइनस है, तो इसका भी पहला वाला माइनस है, और सेकेंड वाला प्लस है, उसका सेकेंड वाला प्लस है, और थर्ड वाला को माइनस से याद रखना। समझ में आ रहा है, ये आपका रहेगा। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा होता जे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान बताइए, तो आप कहते सर c/a के बराबर होता है। तो c का काम कोई पूछे तो कितना कहेगा आप लोग, 7 कहेगा, लोग कहेगा ना, और a का मान बोलो 2, हो गया आंसर। और यहीं पे तुरंत तुमसे पूछ लिया जाए बाबू जे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बता दो, तो क्या बताओगे, बताओ -d/a। तो d का मान कितना कर रहा है, काम कितना कर रहा है, -8, तो +8/2, यानी कि मान कितना आएगा 4। क्या आप समझ गए पूरे कॉन्सेप्ट को, याद रहेगा, नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं 2.3 चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है। देखिए 2.3 चैप्टर में चलेंगे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने एकदम दिख रहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और px को gx से भाग देना है। जैसे हम एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक बहुपद है px और उसमें हम भाग कर रहे हैं अगर हम gx से, ठीक ना, तो सर qx मर्त में कटा। अब qx भी कोई एक बहुपद हो सकता है, px भी एक बहुपद हो सकता है, gx भी एक बहुपद हो सकता है, तो यहां हल करने के बाद rx एक बहुपद भी आ सकता है, क्योंकि खानदान एक ना है, बहुपद बहुपद बहुपद। क्योंकि हम आपको कहें ये एक बहुपद है, तो आपको एक हाँ सर शून्य बहुपद है। कौन बहुपद है, जितने भी अचर होते हैं सब शून्य बहुपद होते हैं, क्योंकि उसके चर का घात शून्य होता है। अगर एक लिखे हैं ना या 2 लिखे हैं, तो 2x के पावर 0 लिख सकते हैं, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं है। आप बताओ चर के घात आया कि नहीं, पूर्ण संख्या बहुपद है कि नहीं है, कौन बहुपद है, शून्य बहुपद है। आ रहा है समझ में, आ रहा है। तो px में gx से भाग करेंगे, qx मर्त में कटेगा, rx शेषफल बचेगा। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का कहता है कि px बराबर में, जिसको हम लोग हिंदी में अपनी भाषा में आज तक भाज्य भी कहते हैं, भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल क्या कहते हैं बच्चा, शेषफल। और भाज्य बराबर सब कोई दुनिया जानता है कि भाग को चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, शेषफल। इसके अनुसार लिखा जाए तो px होगा, भाज्य काम कर रहा है, भाजक है कितना बाबू gx, भागफल है qx और शेषफल है rx। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यह विभाजन एल्गोरिथ्म आ चुका है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसका प्रयोग करके फलानवा में चिलानवा से भाग करना है और शेषफल और भागफल बताना है, ठीक है। तो आप इसको खटाक दे नोट करिए, तो हेतना बतिया को बनाते हैं अभी हम। चलिए तब आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब जरा सुनिए, px में gx से भाग कर रहे हैं, इसमें 3 गो सवाल है, अब तीनों 3 वैरायटी का है, और हम अभी नहीं उचित समझ रहे हैं कि भाग को आपको अब सिखाएं, नहीं ये भाग देखिए, इसी में सब आप सीखने का प्रयास करिए। जैसे कि आपको x³ माइनस में 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, और आपको भाग करना है x² माइनस में 2 से, और भागफल और शेषफल निकाल लेना है। क्लियर है? आप मुझे बताइए जिससे भाग करना उसमें मालिक कौन है, x के पावर 2 है ना, तो x के पावर 2 से गुणा करके x के पावर 3 लाना है,
जनवरी का महीना 2025 बेसिक क्लास याद है, पढ़ाए थे सारी बात, गुणा जोड़ घटाव सब पढ़ाए थे ना। एक्स स्क्वायर में हम का चीज से गुणा करें ताकि एक्स क्यू आ जाए, कोई बताएगा मुझे? तो यहां पे एक्स खाली लिख देना है, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू आ जाएगा। बताओ, अब हम देख रहे हैं इसके साथ कौन है, तो -2 में भी एक्स से गुणा होगा, तो एक्स के पीछे प्लस है, 2 के पीछे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 में एक्स से कितना होगा 2x। आप मुझे बताओ 2x को अगर यहां लिख दें तो कोई फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? नहीं, क्योंकि इसका पावर समान नहीं है तो घटबे नहीं करेगा। चर समान पावर समान, याद करो। तो इसको लिखना चाहिए हम लोगों को माइनस का 2x इसके पास, क्योंकि इसका चर समान पावर समान है तो जोड़ घटाव इसके साथ हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहां माइनस और यहां प्लस, चिन्ह चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज इसलिए करते हैं कि इतना में से इतना घटाना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। अब तुम कह रहे ना सॉरी काहे आप चेंज कर देते हैं, भाई काहे बार बार चेंज होता है यहाँ पे? तो देखो चेंज के पीछे कारण तुमको हम समझाते हैं। आपको एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू करना पड़ेगा यहां है, और यहां देखो 5x में से जैसे ही तुम माइनस का 2x घटाओगे, इतना में से इतना घटाओगे तो 5x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। बताओ, तो यहां कितना आ रहा है 7x। हम तुम कह रहे हैं ना ये तुम प्लस दे दो या माइनस दे दो, यहां इतना से घटाओ 0, यहां कटा 2 का हो गया 0। अब 5 को 2 को 7, अब घटाओ नहीं, अब जोड़ लो, क्योंकि चिन्ह बदल गया तो इसका अस्तित्व खत्म, घटाने के बाद खत्म। अब इसका चिन्ह देखेंगे, जैसा हरकत चिन्ह करेगा वैसा हम काम यहां पे कर देंगे। अगर जोड़ के प्लस कहेगा लगाने के लिए तो प्लस लगाएंगे, जोड़ के माइनस कहेगा लगाने के लिए माइनस लगाएंगे। अब कब जोड़ के प्लस लगता है, कब जोड़ के माइनस लगता है, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि बहुत सारे संख्याओं के पीछे अगर माइनस आएगा सब कुछ जोड़ के माइनस लगाना है, बहुत सारे संख्याओं के पीछे अगर प्लस आएगा सब कुछ जोड़ के क्या लगाएंगे प्लस। बात सही बोल रहे हैं ना? तो ही कहानी है। तो यहां पे बाबू कितना हो गया 0, हाई कितना हो जाएगा 7x। अब यहां पे आके बैठ जाएगा, कहां बैठेगा है, तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो आप जानते हो क्या लिखोगे, हाई मान लो कट गया तो यहां लिखोगे माइनस का कितना 3x स्क्वायर, यहां प्लस से कितना 7x और माइनस का 3। अब सोचो तुम एक्स स्क्वायर में गुणा करके माइनस 3x स्क्वायर लाओगे, पहला बात यहां प्लस है, लाना माइनस में है तो यहां देना पड़ेगा माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस। अब यहां 1 है तो यहां लिखेंगे 3, तो 1 में 3 से कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, इसी एक्स स्क्वायर में 3 से गुणा होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कितना लोग का माथा खराब हो गया, सॉरी क्या कर रहे हैं आप? एक्स स्क्वायर में हम -3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या -3x स्क्वायर नहीं प्राप्त होगा? कहा तो लिखे हैं, बात खत्म। अब कह रहे हैं कि सादे कौन है 2, तो 2 में भी तो 3 से गुणा होगा, तो माइनस इसके पीछे है, माइनस उसके पीछे है, माइनस माइनस 2/3। आप बताइए 6 भेजा लिखना उचित है? क्योंकि यहां चर है तो यहां लिखेंगे प्लस से कितना 6, यहां होगा प्लस, यहां माइनस, यहां पे खत्म। यहां हो जाएगा प्लस का 7x और माइनस का 6 व 3 कितना 9। आप मुझे बताइए यह कौन बहुपद का व्यापक रूप है? कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। आइए कौन बहुपद है? तो द्विघाती बहुपद से रैखिक बहुपद में भाग नहीं लगता है। जब इसकी इस बहुपद के घात से इस बहुपद का घात छोटा हो जाएगा उस समय भाग लगना बंद हो जाएगा। जब भाग बंद तो ही भागफल शेषफल हो गया आंसर। तो यहां कहेंगे सीधे भाग फल कितना x - 3 अशेष फल कितना होगा? किसी कोई दिक्कत है? हो गया, समझे? अब अगर दूसरा एक अलग वैरायटी का है, तीसरा ओकरा से एक अलग वैरायटी का है, तो इतना आप बना लीजिए, घर पे अगला को ट्राई करिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल बना के आगे बढ़ते जाएंगे। नोट करें महाराज।